भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। दोष मेरा है, आप लोग क्षमा करेंगे। किसी न किसी कारण से मुझे लगभग पूरे महीने, अप्रैल के महीने बाहर रहना पड़ा। बीच में आया भी तो भी रविवार के दिन मुझे बाहर रहना पड़ा। इसलिए हमारा ये जो मुंडक उपनिषद का महत्वपूर्ण पाठ बीच में अटक गया। 22 मार्च 22 के बाद में अप्रैल में तो अपने एनुअल सेलिब्रेशंस आ गए थे। 29 तारीख को कुछ और कुछ हुआ होगा, रिट्रीट थी, स्पिरिचुअल रिट्रीट इत्यादि थी। हाँ, लगभग पूरा एक महीना। आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख, लगभग एक महीना, 2 महीने। तो इसमें ये काफ़ी संभावना रहती है कि हम भूल जाते हैं कि क्या विषय पढ़ाया जा रहा है, और इसलिए मैं संक्षेप में मुंडक उपनिषद का जो अंश हमने अभी तक किया है उसकी मैं बात संक्षेप में करूँगा। सबसे पहले प्रश्न उठाया था ज्ञान का प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। ऋषियों के पास ऋषि बैठे हैं और शौनक के पास में एक ऋषि जाकर प्रश्न करते हैं। शौनक जाकर अंगिरा को प्रश्न करते हैं कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ज्ञान पिपासा जिज्ञासा, बहुत सुंदर प्रश्न। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। और उसके बाद उस पर उत्तर में ऋषि कहते हैं कि 2 प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक पराविद्या होती है और एक अपराविद्या होती है। एक होती है स्पिरिचुअल नॉलेज और दूसरी सेक्युलर नॉलेज। एक सांसारिक विद्या को उन्होंने अपरा या निम्न प्रकार की विद्या कहा, और जो श्रेष्ठ विद्या है उसको पराविद्या कहा। और पराविद्या क्या है? यया तत् ब्रह्म अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। और उसके बाद में ऋषि विचार करते हैं। सबसे पहले बताते हैं अपराविद्या, लोअर नॉलेज, निम्न प्रकार की ज्ञान क्या है। यज्ञ आदि का वर्णन करते हैं, और यज्ञ आदि के माध्यम से स्वर्ग आदि जो प्राप्त होते हैं वह अनित्य हैं, यह बात दृढ़ता से प्रतिपादित करते हैं। और उसके बाद में यह कहते हैं कि विचार करके यह जानना चाहिए कि ये अपराविद्या, निम्न ज्ञान, सेक्युलर नॉलेज, सांसारिक ज्ञान के द्वारा जो कुछ प्राप्त होने वाला है वह अनित्य है, अस्थायी है। इस प्रकार जब विचार करेंगे तो निर्वेद को प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में वैराग्य आएगा, विचार से वैराग्य आता है। और जब वैराग्य प्राप्त होवे तब गुरु के पास जाते। गुरुमेवाभिगच्छेत्, विनम्रता पूर्वक श्रेष्ठ गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जावे। श्रोत्रिय जो ज्ञानता भी हो, शास्त्र को भी पढ़ा है और ब्रह्म को जिसने ज्ञाना भी है उसके पास जावे। और शिष्य कैसे जावे? विनम्र होकर जावे, वो संयत होवे, जिज्ञासा होवे, वैराग्यवान होवे। ऐसा शिष्य जब जाता है तो गुरु उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। और उसके बाद उस ज्ञान का वर्णन प्रारंभ करते हैं। क्या? ब्रह्म का वर्णन। ब्रह्म कौन है, क्या है, उसका सारा वर्णन इस अगले सेक्शन में हमने प्रारंभ किया था। मुंडक, प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में, उसके द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड में। और वे कहते हैं, सबसे पहले ब्रह्म का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से
वह है दिव्य अमूर्त पुरुष, अज अप्राण अमना शुभ्र अक्षरात् परतः परः। ये दूसरे श्लोक में इस बात को कहा गया। और उसके बाद में कहते हैं कि इसी ब्रह्म से, जो निर्गुण निराकार है, उसी ब्रह्म से समस्त जगत की, समस्त संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। एतस्मात् जायते, इसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। और आगे कहते हैं कि परविद्या का विषय अक्षर निर्विशेष पुरुष सत्य दिव्य अमूर्त, यह जो है यह बता दिया। और उसे वह क्या है? निर्विशेष ब्रह्म है। और दूसरा है सविशेष ब्रह्म, कंडीशनड ब्रह्म, अनकंडीशनड ब्रह्म। जो ब्रह्म हमें बाहर संसार, यह सारा जो जगत है, वह ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, तो जो कार्य जिस कारण से कार्य उत्पन्न हुआ है, तो यह मानते हैं कि जैसे ये लकड़ी का टेबल है, ये लकड़ी से उत्पन्न हुई, तो ये लकड़ी से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार से यह जगत चूंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इस आर्ग्यूमेंट को कहकर आगे बताते हैं कि संक्षेप और विस्तार से, संक्षेप में कहा, उसके बाद विस्तार से उसी बात को समझाने के लिए वापस आगे पूरी बात बताते हैं। और कहते हैं अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाग विविताश्च वेदा। बड़ा सुंदर वर्णन है कि अग्नि जिसका मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, जिस दिशाएं जिनके कर्ण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी है, वेद जो है वही ब्रह्म की वाणी है। वायु यह उसका प्राण है। ये सारा वायु जो चल रहा है, जैसे हमारे भीतर वायु हवा चलती है, प्राण है, सांस लेते हैं, इसी प्रकार से यह जो वायु संसार में चल रही है, यह कॉस्मिक लेवल पर, मैक्रोकॉस्म, ये बाह्य विराट स्तर पर जो वह वायु चल रही है, वह ब्रह्म का प्राण है। सारा विश्व जिसका हृदय है और जिसके चरणों से पृथ्वी प्रकट हुई है, वह देव संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है। वही परमात्मा जो बाहर दिखाई दे रहा है, ये जितने उसके बाहरी रूप दिखाई दे रहे हैं, वही संसार की समस्त प्राणियों का अंतरात्मा भी है। सर्वत्र यह बात बताने का प्रयत्न किया है कि जिस बाहर विश्व को, परमात्मा को आप बाहर देखते हो, बाहर ढूंढते हो, जिसका बाहर विस्तार है, वही परमात्मा आपके हृदय में भी विद्यमान। यह बात विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है। उसके बाद कहते हैं कि उसी पुरुष से, उसी परमात्मा से सूर्य जिसका समिधा है, वह अग्नि उत्पन्न हुआ। सोम से मेघ और मेघ से पृथ्वी तल में औषधियां उत्पन्न हुई। उसके बाद में वीर्य, पुरुष से वीर्य हुआ और पुरुष से ही सारी प्रजाओं की उत्पत्ति हुई है। ये एक जो यज्ञ का, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, उसका वर्णन किया गया। उसके बाद कहते हैं कि उसी परमात्मा से ऋचाएं उत्पन्न हुई, सामवेद की बात ऋचाएं उत्पन्न हुई, यजुंशी यानी यज्ञ इत्यादि, यजु दीक्षा यानी यज्ञ के जितने अंग हैं, वे सब उससे उत्पन्न हुए। उससे विभिन्न प्रकार के देवता उसी से उत्पन्न हुए। मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण, अपान, और ये हमारी वनस्पति, अन्न, वनस्पति इत्यादि सारी चीजें उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुई। यहां तक हमने किया था। उसके आगे पर कहते हैं उसी बात को, यह 7वां मंत्र, दूसरे मुंडक के प्रथम खंड का 7वां मंत्र। जिनके पास पुस्तक है वो देख लें। दूसरे मुंडक का प्रथम खंड का 7वां मंत्र, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसी प्राणापानो ब्रीहि यवो तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। तस्मात्, उस पुरुष से, वसु आदि गण से, बहुत प्रकार के देवता हैं, बहुत सारे देवता उत्पन्न हुए हैं जो कर्म के अंगभूत हैं। कर्म में देवताओं की उपासना इत्यादि की जाती है, तो वे कर्म के पार्ट हैं।
तथा साध्यगण देवताओं की जाति विशेष, अलग अलग प्रकार के देवता हैं, साध्यगण एक विशेष प्रकार की जाति है, और मनुष्य उत्पन्न हुए। ये कर्म का अधिकार मनुष्यों को ही है, देवताओं को भी कर्म का अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि देवता भी, अगर हम आप शुभ कर्म यहाँ पर करेंगे, पुण्य करेंगे, तो हम मरने के बाद में स्वर्ग में देवता बन जाएंगे और उसका सुख भोग करेंगे। वहाँ पर नए कर्म करने की क्षमता नहीं, खूब सुख भोग करेंगे, और उसके बाद में जब हमारे कर्म फल समाप्त हो जाएंगे तो हम फिर पुनः पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जो पशु इत्यादि हैं वो भी भोग भूमि, देवता भी भोग भूमि। वहाँ पशुओं में भी नया कर्म करने की क्षमता नहीं, नई विल नहीं है उनके अंदर। जो विल है, जो भी क्षमता है, वो केवल प्रारब्ध के अनुसार उनके कर्म होते रहते हैं। नया कर्म इच्छा से नहीं कर पाते नहीं, और फल भोग करते रहते हैं। सुख दुख का भोग होता रहता है। निम्न योनि में अधिक दुख होता है, देवताओं में अधिक सुख होगा, लेकिन वहां पर भी वो नया कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य जन्म में ही कर्म की क्षमता रहती है। हम इच्छा से कर्म कर सकते हैं, अपनी इच्छा से अपने जीवन की गति को परिवर्तित इत्यादि कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा कर्म के अधिकारी मनुष्य वहां से उत्पन्न हुए। मनुष्य साध्या मनुष्याः, उसके बाद और गांव और जंगल में रहने वाले पशु, पशवः, पशु जंगल में रहने वाले शेर, सांप, और भी ले लीजिए जो भी हैं आपके अलग अलग प्रकार के पशु, और नगर में रहने वाले गाय, कुत्ता इत्यादि, जंगल में रहने वाले और गांव में रहने वाले ऐसे पशु, पक्षी, पक्षी भी उनसे उत्पन्न हुए। और उसके बाद श्वास और प्रश्वास, यह जो हम सांस लेते हैं और निकालते हैं, यह भी वहीं से उत्पन्न हुआ। हवि के लिए व्रीहि और यव, यह जो अन्न के विभिन्न प्रकार हैं, वो भी वहाँ से उत्पन्न हुए। उसके बाद में यहाँ तक हमने किया, मैंने उस पॉइंट को नोट किया था। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी उत्पन्न हुई हैं। यज्ञ से संबंधित बातें की जा रही हैं, और यज्ञ के साथ में कुछ उसके अंग हैं, कुछ नियम हैं, वह भी परमात्मा से उत्पन्न हुए। मानव विधान यज्ञ में कैसे करना, जीवन कैसे व्यतीत करना, वह भी उत्पन्न हुआ। प्राणापानो व्रीहि यवौ, उसके बाद तपः, तप उत्पन्न हुआ, श्रद्धा उत्पन्न हुई, सत्य उत्पन्न हुआ, ब्रह्मचर्य उत्पन्न हुआ, और विधि उत्पन्न। ये 5 बातें, ये कोई कॉन्क्रीट बात नहीं है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है। जैसे प्राणपान, यह स्थूल बाहरी चीज है, भौतिक वस्तु है। पशु भौतिक हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, देवता हैं, नहीं। यहां पर एक नई चीज, दूसरे प्रकार की वस्तु उत्पन्न होती है। कुछ वैल्यूज, अगर आप कहना चाहें, शब्द को उपयोग करना चाहें, कुछ सूक्ष्म बातें, कुछ सिद्धांत, कुछ आदर्श, वो उत्पन्न हुए। और वे कौन सी चीजें हैं? पहला है तप। एक एक करके देखें, बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और शंकराचार्य इसके ऊपर छोटी सी व्याख्या करते हैं, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण। कहते हैं अपश्च कर्मांगम, कर्म का अंगभूत, कर्म का अंगभूत, यज्ञ का अंगभूत। यज्ञ आप अगर करने जाएं और आपके जीवन में तपस्या का भाव न होवे, दृढ़ता का भाव न होवे, आप एक स्थान पर, एक आसन पर अधिक समय तक बैठ न सकें, अगर आप कठोरता, हार्डशिप सहन न कर सकें, तो क्या आप यज्ञ कर सकेंगे? यज्ञ का तप के कई परिभाषाएं हैं, कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। एक परिभाषा के अनुसार मनसा इंद्रियाणाम निग्रहम परमम तपः, मन और इंद्रियों का निग्रह परम तप है। तप मूलतः संयम है। जीवन में कठोरता, संयम, सहनशीलता, ये तप का एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पातंजल योग सूत्र में
पतंजलि ऋषि तप के संबंध में दो बातें कहते हैं। एक स्थान पर कहते हैं तप यानी तितिक्षा, सहन शक्ति, सुख दुख को, खास करके दुख को, सभी प्रकार के दुखों को सहन करना। और दूसरे स्थान पर कहते हैं कृच्छ चांद्रायनादि तपः, आहार नहीं करना, उपवास करना, रात्रि जागरण करना, सुबह से शाम तक भगवान का नाम लेना। कुछ लोग एक पैर पर खड़े रहते हैं, इस प्रकार का शारीरिक तप करते हैं। ये तप भी तप के अंतर्गत आते हैं। शास्त्रों में दो प्रकार के तप कहे गए, एक संयम रूप तप और दूसरे ज्ञान रूप तप। एकाग्र मन से चिंतन, गहरा चिंतन करना भी एक प्रकार का तप है। और यहां पर इसीलिए कहा गया कि वह है कर्म का अंगभूत। किसी भी श्रेष्ठ कर्म को अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं या और कोई अच्छा काम, श्रेष्ठ काम सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, तो उसके लिए तपस्या परम आवश्यक है। तपस्या का भाव हमारे जीवन में, कठोरता का भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। आजकल के कॉम्पिटिटिव जमाने में भी यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, खूब पढ़ाई करते हैं। इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। भोग में नहीं जा सकते। भोग और तप का गहरा विरोध, भोग का विरोधी है तप। तो इसीलिए यहां पर शंकराचार्य कहते हैं कर्म का अंगभूत तप। फिर कहते हैं पुरुष संस्कार लक्षणम तप। दूसरा उसका लक्षण बताया गया, दूसरी विशेषता बताई गई कि वह क्या है, तपस्या से मनुष्य का संस्कार होता है। ये संस्कार क्या है? कुछ बातें हमारे जीवन में, एक बात छोटी सी हम बात करें, कोई व्यक्ति एक बात करता है, बात कर लिया, वो बात दूसरी, लेकिन उसके जीवन में संस्कार कैसे हैं, उसकी शरीर की, मन की बनावट कैसी, ये एक दिन में नहीं होता। बार बार करने पर जब हम किसी वस्तु को करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, आदतें बनती हैं और आदतों के बाद चरित्र का निर्माण होता है। तो ये संस्कार बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2 प्रकार के हम लोग हिंदुओं में मानते हैं, 18 संस्कार है या 23 संस्कार है, इस तरह के संस्कार माने गए हैं। यहाँ से लेकर यानी गर्भाधान से लेकर उसके बाद में जन्म और इत्यादि, अन्नप्राशन इत्यादि, बहुत सारे एक के बाद एक संस्कार हैं। एक तो यह है कि हम मानव जब उत्पन्न होता है तो जीवन में कोई संयम नहीं होता, जैसा मन चलाता है वैसा चलता है। बच्चा, छोटा बच्चा, उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसा मन उसका भगाता है, जहाँ इंद्रियां ले जाती हैं वहां जाता है। उसको हम क्या करते हैं, रोकते हैं। उसको धीरे धीरे एक ये जो संस्कार जो मैंने बताए, बाह्य संस्कार जो मैंने हिंदुओं के संस्कार इत्यादि बताए, ये सिंबॉलिक हैं, ये संकेतात्मक हैं, लेकिन उसके पीछे भाव यह है, जब स्कूल की पढ़ाई करना है तो आदमी बिना नियम के भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन एक बार संस्कार करता है, यज्ञोपवीत कर दिया कि भाई उसके बाद में तुमको बैठ के रोज गायत्री का मंत्र का जप करना पड़ेगा, सुबह स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद सारा काम करना पड़ेगा। उसकी अच्छी आदतें डालने का प्रारंभ होता है। तो एक व्यक्ति होता है संस्कारित, कल्चर्ड व्यक्ति, और दूसरा है अनकल्चर्ड। अरे ये गांव का है, इसमें कुछ जीवन में कुछ नियम नहीं है, कुछ श्रृंखला नहीं है, अच्छी आदतें किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं है, इत्यादि बातें होती हैं। तो यहाँ पर भाष्यकार, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य कहते हैं कि तप से संस्कार बनते। पुरुष संस्कार लक्षणम, संस्कार करने वाला। तपस्या नियमित रूप से अगर आप संयम का व्यवहार करें तो आपके जीवन में एक आदत बनेगी, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा। वैल्यू ओरिएंटेशन आज के ज़माने में है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इत्यादि की बात करते हैं आजकल। तो व्यक्तित्व का विकास केवल टीवी देखने से नहीं हो सकता, पढ़ने मात्र से नहीं हो सकता। कुछ 2, 4, 5 वैल्यूज़ को अपने जीवन में निरंतर
अपने जीवन में डालने से वो बातें होती। और इसको दीर्घ काल, पतंजलि ने जैसा कहा, दीर्घ काल निरंतर नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तप से, संयम से व्यक्ति संस्कारित होता है, यह बात यहां पर कही गई। और तीसरी बात कहते हैं स्वतंत्र च फल साधनम। तपस्या, तप जो है वह क्या है? स्वतंत्रता से फल देने वाला है, अपने आप में वह फल प्रदान करेगा। कठोर तपस्वी, याद रखिए, आध्यात्मिक जीवन में जितने भी संत हुए हैं, एक भी संत आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन में तपस्या न हो। किसी के जीवन में शारीरिक तप, तो किसी के जीवन में मानसिक तप। महावीर तीर्थंकर, महावीर जैन तीर्थंकर, उन्होंने 12 वर्ष तक तप किया था। 12 वर्ष तक उन्होंने साधना की थी। उसमें 6 वर्ष, लगभग 6 वर्ष अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 6 वर्ष उन्होंने आहार नहीं किया। ईसा मसीह ने 40 दिन तक उपवास किया। मां शारदा ने पंचतपा किया था। श्री रामकृष्ण ने कैसा कठोर तप किया, 6 वर्ष तक सोए नहीं। स्वामी विवेकानंद की भी आदत हो गई थी, बाद में सो नहीं पाते थे। स्वामी तुरानंद जी ने कठोर तप किया, आहार धीरे धीरे कम करते गए, सोना धीरे धीरे कम करते गए। राबिया, ईसाई इस्लाम मुस्लिम सेंट, उसका जीवन कठोर तपोमय, सारी रात जगकर भगवान का नाम लेती, 12 दिन तक एक बार रोजे किए, खाया नहीं, भगवान का नाम लेते रहे। मिलारेपा, बुद्धिस्ट सेंट, बुद्धिस्ट तिब्बत के एक बौद्ध संत थे मिलारेपा, उनका जीवन भी तपस्या, आहार की, खास करके आहार की दृष्टि से उसका त्याग। इसके पीछे भाव है, इस संयम के द्वारा हमारे जीवन में शारीरिक और विशेषकर मानसिक शक्ति का संचय होता है। इच्छा शक्ति प्रबल होती है, जिसके द्वारा आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति कर सकते हैं। इसलिए तपस्या का समस्त धर्मों में अत्यंत महत्व, बहुत अधिक महत्व है, और इसे हमें भी अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। किसी न किसी प्रकार के छोटे मोटे तप हमारे जीवन में अवश्य होने चाहिए। आज जमाना बदल गया है, परिवर्तित हो गया है, और अगर हम गीता को उठाकर देखें तो गीता ने नए प्रकार से, भिन्न प्रकार से उसकी तप की बात की है। वे कहते हैं कि आसुरी लोग जो हैं वो कठोर तप करते हैं और शरीर को कष्ट देते हैं, भगवान उसे पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाद में वे कहते हैं वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता, ब्राह्मण, गुरु और विद्वान व्यक्ति की सेवा अर्चना करना, पूजा करना, शौच, शरीर को पवित्र रखना, ऋजुता, ये सच पूछा जाए मन की स्थिति है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सरलता, मन मुख एक करना जिसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा, इसको भगवान गीता में शरीर के तप के। उसके बाद कहते हैं वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तत्। ऐसी वाणी बोलना कि जिससे किसी को कष्ट न होवे, वह सत्य होवे और प्रिय होवे और दूसरों का कल्याण करने वाली होवे, और स्वाध्याय का अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन करना, इसे वाणी का तप कहा गया। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, प्रसन्न और सौम्य रहना, मौन, कभी कभी वाणी पर संयम, आत्मविनिग्रह, मन का संयम और चित्त शुद्धि, ये मानसिक तप कहे गए। भगवान ने गीता में इन तपों को बहुत विस्तार से, एक इनके अंदर बहुत सारा कैटेगरी, कई चीजों को ले लिया। जैन धर्म तप प्रधान धर्म, याद रखिए,
और वहां पर, यहां पर तो कहा भगवान ने, शंकराचार्य कहते हैं पुरुष का संस्कार करने वाला, तब से संस्कार होता है यह बताया गया, और स्वतंत्रता से फल देने वाला। और हम देखेंगे स्वतंत्रता का क्या फल देता है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार है, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षय तपसः। काया यानी शरीर और इंद्रियों, उनकी सिद्धि, सिद्धियों का वर्णन गीता में बहुत, पातंजल योग सूत्र में बहुत सारा है। अपनी इंद्रियों का संयम करेंगे तो अपनी इंद्रियों में एक क्षमता आ जाएगी। जो नेत्र, आप नेत्र से कुछ चीजें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप तप करें तो इस नेत्र से अधिक गहराई से देखने की क्षमता आ सकती है। कान से हम कुछ ही वाइब्रेशन सुन सकते हैं, अगर संयम करें, तप करें, तो उसको हम अधिक पक्षियों की वाणी सुन सकते हैं। कुछ वेवलेंथ जो हम नहीं जानते हैं वो उनको हम सुन सकते हैं, इत्यादि हो सकता है। तो और काया की, शरीर की भी सिद्धि हो सकती है। आप शरीर को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर को ले जा सकते हैं। ये सब चीजें तपस्या से होता है, काय इंद्रिय सिद्धि। और शंकराचार्य यही कहते हैं यहाँ पर, स्वतंत्रता से फल देना वाला तपस्या का अपने आप में एक फल है। और दूसरा काय इंद्रिय सिद्धि और अशुद्धि क्षय, शरीर और मन की अशुद्धि, विशेषकर चित्त की अशुद्धि दूर होती है तपस्या से। इसलिए तपस्या अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और हमारा जीवन एक तपोमय होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन में हम बाहरी तपस्या कुछ नहीं पाते। माँ शारदा ने तो पंचतपा किया था, मैंने कहा था कि उन्होंने बाहर बैठे गर्मी के दिनों में छत के ऊपर 4 स्थानों पर कंडे जलाकर आग जलाई और उसके बीच में वे बैठे, ऊपर सूर्य, 5 अग्नियों के बीच में माँ बैठी, सुबह से शाम तक उन्होंने जप किया, संभवतः 7 दिन तक या कितने दिन तक। तो इस प्रकार के तपस्याएं स्वामी विवेकानंद के जीवन में नहीं। लेकिन अगर आप सावधानी से स्वामी विवेकानंद के जीवन का अध्ययन करें तो उन्होंने इतना तीव्र जीवन व्यतीत किया, और सोने की तो बात छोड़ दीजिए, मन उनका इतना प्रबल, इतना तीव्र था कि ऐसा जीवन अगर हम व्यतीत करने का प्रयत्न करें तो हमारे लिए वो महान तपस्या का रूप ले। शारीरिक और मानसिक, विशेषकर मानसिक रूप से इंटेंसली एक्टिव लाइफ, उनका मन एक इतने उच्च स्तर पर रहता था कि उनका सारा जीवन एक तपोमय जीवन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तप का कुछ फल भी होता है अंगभूत। जैन धर्म के अनुसार तप का फल है कर्म का त्यानाश। हमारे जो पूर्व कर्म हैं, जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन का उद्देश्य है, हमने जो कर्म किए हैं, कर्म के कारण उस आत्मा के ऊपर मानो कालिक जम गई है, पुद्गल के साथ में युक्त हो गया है आत्मा, और उसको दूर करने का उपाय है ये कर्म का जो बंधन हो रहा है उसको दूर करना। इसके उपाय 2 हैं, एक है संवर और दूसरा है निर्जरा। संवर यानी रोकना, नए कर्म बनने से रोकना। भगवान जैसा गीता में कर्म की बात काफी कहते हैं, नए कर्म का न बंधन न बने उसको कहते हैं संवर। और निर्जरा, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म बने हुए हैं उनका क्षय, निर्जरा निकालना, वो कैसे होता है? तपस्या से। और ये तप जैन धर्म में 12 तप माने गए। अभी हमने गीता में देखा, भगवान ने जो दिया उसको मैंने संक्षेप में पढ़ डाला। जैन धर्म में 12 तप माने गए हैं, उसको 2 में डिवाइड किया है, बाह्य और आभ्यंतर, बाहरी तप और आंतरिक तप। इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, दृष्टांत दे देखते सकते हैं। उपवास करना, सारा दिन नहीं खाना, या फिर उन्होंने कम खाना, पूरा नहीं खाना जितना खाते हैं, शरीर को कष्ट देना,
सेवा करना और भिक्षा मांगने जाना। भिक्षा मांगने साधुओं के लिए विशेष करके वो शारीरिक तप हो जाता है। मानसिक तप में दृष्टांत के रूप में ध्यान, स्वाध्याय, दूसरे की सेवा, वैयावृत, विनय, ह्यूमिलिटी, प्रायश्चित, अपने गलती किया है तो उसको किसी के सामने बता देना, कन्फेस करना, ये सारी बातें आंतरिक तप में आ जाती हैं। वैयावृत आश्चर्य है, उन्होंने सेवा को आंतरिक तप, हम बाहरी रूप से लोगों को सेवा करते हैं तो लगता है कि बाहरी तप होना चाहिए, कि नहीं, आंतरिक तप। क्यों? सेवा जिस भाव से की जाती है वह तप का अंग हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जैन धर्म के अनुसार ये विभिन्न जो तप हैं, इनका उद्देश्य है हमारे कर्म फलों का नाश करना। लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि तपस्या अपने आप में फलदाता, केवल निगेटिव फल नहीं, कर्म फलों का दात, उसका कुछ पॉजिटिव भी प्रभाव होता है। जो तपस्वी लोग होते हैं उनमें महान शक्ति आ जाती है, याद रखिए। उनको कोई आदमी बिगाड़ने, दूसरा अगर वो चाहे तो दूसरे व्यक्ति का के जीवन को परिवर्तित कर तक सकते हैं, उनको हानि पहुंचा सकते हैं इत्यादि, लेकिन कभी कोई करते नहीं है। ये तपस्या जो है वो महान शक्ति प्रदान करती है। दूसरी बात कही श्रद्धा। भगवान से तप भी उत्पन्न हुआ, श्रद्धा भी उत्पन्न हुई। और श्रद्धा को क्या कहा शंकराचार्य? श्रद्धा पर व्याख्या करते कहते हैं यत्न पूर्वक सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग। श्रद्धा यत् पूर्वक, अगर जिसके जीवन में, हमारे जीवन में जब श्रद्धा आ जाती है, यत् पूर्वक, पहले श्रद्धा आवे। श्रद्धा की परिभाषा वेदांत में क्या की गई है? शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणम। शास्त्र की बात और गुरु की बात को सत्य मानना, वहां पर बहस नहीं करना कि अरे गुरुजी ने ये कहा, ठीक कहा कि नहीं कहा, शास्त्र ने कहा, ठीक नहीं कहा। वैसे उसको समझने के लिए पूर्व पक्ष होता है, प्रश्न उठाए जाते हैं कि आपने ये बात कही है, कैसे मुझे समझ में नहीं आई है, तो ठीक बात। लेकिन उसको सत्य रूप से मानने से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। श्री रामकृष्ण ने मास्टर महाशय से कहा था, मास्टर महाशय ने शुरू में प्रश्न उठाए थे श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने एक तो झटके दिए, उनको डांटा और उनको ठंडा कर दिया, और फिर बाद में कहा था देखो फालतू बकवास मत किया कर। और उसके बाद मास्टर महाशय ने उनकी बात अच्छी तरह मान ली। स्वामी विवेकानंद जब प्रश्न उठाते तो श्री रामकृष्ण बड़े प्रसन्न होते थे। वो बात दूसरी है, इसलिए कि स्वामी विवेकानंद ट्रेन कर रहे थे, श्री रामकृष्ण ट्रेन कर रहे थे, उनको वर्ग का परीक्षण कर रहे थे कि वे आगे जाकर धर्म प्रचार करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, वाद विवाद में लोगों को परास्त करके अपना मत प्रतिष्ठित करेंगे, और इसके लिए विचार की आवश्यकता है। मास्टर महाशय को ये सब नहीं करना, इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अधिक विचार मत करो, जो बात है उसे मान। श्रद्धा, और ये श्रद्धा जब आ जाती है तो शंकराचार्य क्या कहते हैं? यत् पूर्वक, एक बार श्रद्धा जब आ गई गुरु के वाक्य और शास्त्र वाक्य में, तब सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग, तब समस्त पुरुषार्थ यानी जो एफर्ट करने वाले हैं हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम जो लगने वाले हैं, अगर श्रद्धा नहीं हो, संशय हो, अश्रद्धा हो, तो मन लगेगा ही नहीं। अरे क्या ये बात ठीक है कि नहीं है? लेकिन गुरु में, उसके गुरु की बातों में, शास्त्र में
गुरु ने कहा है ऐसा करना चाहिए, बस गुरु जी ने कहा। अब मन में वो बात चलती रहेगी, हमको बार बार उस ओर प्रेरित करेगी। इसलिए कहा शास्त्र जो है वो एक इंसेंटिव है, वो शुभ कर्म करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करता है। साधन, सर्व पुरुषार्थ साधन प्रयोग, उसका प्रयोग करना, लगाना, पुरुषार्थ यानी प्रयत्न। व्यक्ति अपना प्रयत्न करेगा, जोर लगाकर करेगा, श्रद्धा के द्वारा यह होता है। और दूसरी बात, श्रद्धा में की 3 बातें कही जिसके कारण संपूर्ण पुरुषार्थ साधनों का प्रयोग होता है। दूसरी बात कही चित्त प्रसाद होता है, और तीसरी बात कही आस्तिक्य बुद्धि होती है। आस्तिक बुद्धि, जो बात कही गई, आस्तिक यानी जो भगवान में विश्वास करता है, जो शास्त्र में विश्वास करता है, वेद में विश्वास करता है, वो होता है आस्तिक। तो ये श्रद्धा ही आस्तिकता प्रदान करती है, और आस्तिकता से जीवन के अंदर एक संबल प्राप्त होता है। नास्तिक व्यक्ति के जीवन में संबल नहीं होता। जिसके व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा है, फेथ है, वह बहुत बड़ा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। याद रखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना चाहिए हमें कि श्रद्धा हमारे जीवन को संबल प्रदान करने वाला, हमारे घात प्रतिघातों में हमको बनाए रखने वाला, हमें दृढ़ करने बनाए कर रखने वाला श्रद्धा एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे कह सकते हैं। बहुत वर्षों पहले एक बार रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, उस समय तो टीवी था नहीं हमारे जमाने, बहुत हम स्टूडेंट थे। ऑल इंडिया रेडियो में एक सेमिनार आया था, एक प्रकार का जो वाद विवाद, प्रत्येक बुधवार या मंगलवार को एक दिन का एक पर्टिकुलर विशेष समय के ऊपर एक आता था, एक प्रोग्राम था, रिकवरी ऑफ फेथ। विश्वास का ह्रास हो रहा है, इसलिए जीवन में अस्थिरता आ रही है, लोग अस्थिर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में फेथ, विश्वास पुनः जागृत करना, कैसे जागृत करना? संभवतः राधा कृष्ण की एक पुस्तक भी है, रिकवरी ऑफ फेथ। वो ये साइंस, विज्ञान आजकल हमारे विश्वासों, अंधविश्वासों को नष्ट कर रहा है, उसके साथ विश्वासों को भी नष्ट कर रहा है। तो उसको पुनः बनाए रखने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, क्या करना चाहिए इत्यादि। हमारे जीवन में बहुत सारी अशांति, अस्थिरता ये विश्वास, श्रद्धा के अभाव में होती है, और यही बात यहाँ पर कही है, आस्तिक्य बुद्धि। और तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात कहते हैं चित्त प्रसाद। चित्त प्रसाद, प्रसन्नता। जो कर्म कर रहे हैं उसको करने में आनंद का बोध होना, ये आस्तिक बुद्धि से जीवन में दृढ़ता भी आती है, प्रसन्नता भी आती है। तो ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण बात शंकराचार्य ने, देखिए छोटे से एक वाक्य में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बात श्रद्धा की गई। इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। पार्वती जी को भगवान तुलसीदास जी कहते हैं श्रद्धा रूपिणी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। भवानी पार्वती जी श्रद्धा रूपिणी है, और भगवान शंकराचार्य विश्वास रूपी है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्त ईश्वरम। हमारे हृदय में जो परमात्मा है उसको हम श्रद्धा और विश्वास के बिना नहीं जान सकते। अब पार्वती जी का अगर जीवन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि वे श्रद्धा की घनीभूत मूर्ति थी। इसके विस्तार में नहीं, संक्षेप में केवल इतना बता दूं कि जब नारद जी ने उन्हें बता दिया कि आपका विवाह तो शिव जी से होने वाला है, तब बस गुरु के वाक्य, नारद जी के वाक्य को उन्होंने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लिया और कठोर तपस्या में लग गए। और शिव जी तो समाधि में मग्न है, फिर भी तपस्या में लग गए। और उसके बाद में कथा इस प्रकार की आती है कि सप्तऋषियों को भेजा गया उनकी परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी सुंदरी हो, इत्यादि हो, तुम शिव जी को क्यों
वर्ण करती हो, शिव जी तो भोलानाथ हैं, नंगे रहते हैं और ऐसा ऐसा किया, तुम्हारे लिए तो विष्णु अच्छे हैं इत्यादि। पार्वती जी अत्यंत कुपित हो गई, कान बंद कर दिया कि बस माफ मत कीजिए, मुझे गुरु ने, नारद जी ने जो बात कही है वो सत्य है, मैं उसी को पकड़। तो जो हो, एक दृष्टांत मैंने दिया कि पार्वती जी बिल्कुल श्रद्धा की रूपनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह श्रद्धा भी जो हमारे जीवन को दृढ़ता प्रदान करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है और जीवन में शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, वह भी परमात्मा से उत्पन्न हुई। फिर क्या पहले उत्पन्न हुआ? सत्यम, सत्य। पुनः शंकराचार्य यहाँ पर छोटी सी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए कहते हैं, क्या है? अनृत वर्जनम, पहली बात झूठ का त्याग। दूसरी बात यथाभूतार्थ वचनम, जैसी परिस्थिति हो यथार्थ, यथाभूत भूतार्थ वचनम, जैसी परिस्थिति हो, जैसा अर्थ हो वैसा बोलना। और च अपीड़नम, अपीड़ाकरम, लेकिन जो बोला जाए वह किसी को पीड़ा देने वाला न होवे, कष्ट देने वाला। इसको कहते हैं सत्य। जैसी स्थिति है वैसी बोलना, झूठ नहीं बोलना। याद रखिए, सत्य का पालन में सबसे महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण बात है, झूठ का परित्याग करो। और हम लोग इस बारे में सावधान रहेंगे, झूठ का त्याग। इसीलिए बहुत सारे लोग तो जो सत्य का पालन करने का प्रयत्न करते हैं, वो मौन रहने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि अगर आप अधिक बोलोगे तो झूठ बोल ही जाओगे, कुछ न कुछ बोलेंगे। श्री रामकृष्ण बहुत सावधान रहते थे। श्री रामकृष्ण ने तो कहा है, सत्य कलिकाल की तपस्या है। कलिकाल में, आज के युग में सत्य को पकड़े रहना ये तपस्या है। हमें बहुत सारे काम संसार में करने पड़ते हैं जिसमें हमें असत्य या अर्ध सत्य का अवलंबन लेना पड़ता है। ये होना नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले कहा है अनृत वर्जनम। बहुत सारे आप देखेंगे, मैं अभी एक पुस्तक स्वामी रामानंद जी महाराज, जिनका शरीर चला गया, वो मार्कंडेय आश्रम ओंकारेश्वर के थे, उनकी एक पुस्तक मेरे हाथ आई। उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा है कि आप देखेंगे कि ऋषि मुनि, हमारे पुराणों की कथाओं में ऋषि मुनि, कोई ऋषि क्रोध से वशीभूत हो गया, कोई काम से हो गया, वशीभूत हो गया, पतित हो गया, लेकिन वर्णन ऐसा नहीं आएगा कि किसी ऋषि ने झूठ बोला। तो सत्य को इतना महत्व दिया। और श्रीमद् भागवत के अनुसार धर्म के 4 चरणों में कलयुग में एक चरण बचा हुआ है, वह है सत्य। अगर हम और कोई आदर्श जीवन में उतारने का प्रयत्न न भी कर पाए, तो किन्हीं के सत्य को पकड़े रहना एक परम आवश्यक। और यह इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। श्री रामकृष्ण तो मुंह से अगर एक बात निकल जाती थी तो वैसा ही करते थे। मजेदार छोटी छोटी घटनाएं हैं। श्री रामकृष्ण सत्य में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। एक बार किसी से उन्होंने कह दिया था कि मैं तुम्हारे पास आकर अमुक वस्तु ले जाऊंगा। गए, वहां पर भूल गए। उसके बाद वापस गए, कुछ एक प्रकार की घटना होती है। दूसरे वस्तु से व्यक्ति से उन्होंने वो चीज ले नहीं पाए। वह कहा था उसके तुम्हारे से लूंगा, दूसरे से नहीं लेना। उसके बाद में वो चल नहीं सके। श्री रामकृष्ण कहते थे कि पहले सत्य की साधना करने के लिए एक बार मुंह से निकल गया कि मैं शौच को जाऊंगा। अब शौच की हाजत तो है नहीं,
लेकिन सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अपना गड़वा, अपने पानी का पॉट लेकर वो जाते थे सत्य की प्रतिष्ठा की। एक बार मुंह से निकला उसको। इस प्रकार से करके श्री रामकृष्ण सत्य में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हुए। एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं 3:30 बजे आऊँगा। किसी ने आकर कहा श्री रामकृष्ण को 3 बजे कि नरेंद्र आए हैं, वो बाहर खड़े हुए, कि बुला लाओ। नहीं आए श्री नरेंद्र। श्री रामकृष्ण स्वयं उनके पास गए। अरे क्यों नहीं आता? अरे कि मैंने कहा था 3:30 बजे आऊँगा, अभी तो 3 बजा है। श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए कि देखो सत्य को पकड़े रहे। तो छोटी छोटी बातों में धीरे धीरे अगर हम सत्य को पालन करने का प्रयत्न करें तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में वो बात आती है और अब तक पता चलेगा कि कितना कठोर कठिन है, कितना एक तपस्या का भाव उसके साथ आता है। तो कहा है अनृत वर्जनम यथा भूतार्थ वर्जनम वचनम। पहला है झूठ को त्याग करना, झूठ मुंह से नहीं बोलना, और यथा भूतार्थ वचनम, जैसी वस्तु स्थिति है उसका वर्णन करना, बताना। जैसा आपने उस बात को समझा है उसको वर्णन करना। और तीसरी बात कही गई है अपीड़ाकरम। लेकिन यह जो वाक्य होना चाहिए वो दूसरे को कष्ट देने वाला नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा सत्य हम बोले जो दूसरे को कष्ट देवे, आप जानते हैं एक प्रसिद्ध कहानी है, प्रसिद्ध दृष्टांत है कि एक कसाई गाय को ले जा रहा है और गाय भाग गई, हाथ छोड़कर भाग गई, वो कहीं जाकर छिप गई। और दूसरा कसाई आकर पूछता है कि गाय कहाँ गई? आपने देखा है, आपने बता दिया कि वहाँ रही पड़ी। तो गाय ने उसे, कसाई ने पकड़ लिया और उसको मार डाला। इस मारने का पाप किसको लगेगा? आपको भी लगेगा कि नहीं मैंने सत्य बोला है। नहीं, सत्य से अगर किसी का कष्ट होता है, किसी की हत्या होती है, तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलिए लेकिन प्रिय बोलिए। मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन जो सत्य है, जो अप्रिय है, दूसरे को कष्ट देने वाला है, दूसरे की हत्या और दूसरे को पीड़ा देने वाला है, ऐसे सत्य को नहीं बोलना। शंकराचार्य कहते हैं अपीड़ा करना, तब वो सत्य होता है। ये मत समझिए कि मैंने सत्य बोला वो सत्य नहीं है। सत्य की परिभाषा के साथ मिला हुआ है अपीड़ा करम, उससे दूसरे को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत, चाहे कितने भी सत्यवादी हों, लेकिन पीड़ा नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, नानृतम प्रियम ब्रूयात। और झूठ भी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जिससे दूसरे को प्रसन्नता होवे। किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी चापलूसी करना, झूठ बोल के, ये भी नहीं होना चाहिए। एष धर्म सनातन, ये सनातन धर्म है। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। तो ये अपीड़ाकरण में ये 3 कंडीशन, झूठ नहीं बोलना, यथार्थ वचन बोलना, और ऐसा वचन बोलना, ऐसा आचरण करना जिससे दूसरों को कष्ट न होवे। यह सत्य, यह सत्य भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। कौन सी चीज? तीसरी चीज कौन सी उत्पन्न हुई? ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य, मैथुन का वर्जन, काम का वर्जन, यह भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। यह ब्रह्मचर्य महान शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य परम तप माना गया है। तपों में स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं आज के युग के लिए श्री रामकृष्ण ने सत्य को कहा। स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी विवेकानंद ने आज के युग में सत्य और ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक महत्व दिया। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण, विशेषकर आज के युग के लिए, जब वैल्यूज, ये जो काम संबंधी, भोग संबंधी जो नियम है वो सब नष्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचर्य के लिए केवल विवाह नहीं करना, अविवाहित ही रहना चाहिए। जो विवाहित व्यक्ति है, गृहस्थ में भी अगर नियम पालन किए जाए तो वह गृहस्थ का भी वह ब्रह्मचर्य ही होता है। उनके नियम है, उनको अगर नियम पालन करे
तो ब्रह्मचर्य गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। उसके बाद में विधिश्च इति कर्तव्यता, और विधि किस प्रकार से ये सारी बातें की जानी चाहिए, विधि निषेध जिसे हम कहते हैं, डूज एंड डोंट्स, सभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए जो यज्ञ की विधि है वे सब, ये सारी बातें परमात्मा से उत्पन्न हुई। ये विधि की बात भी यहाँ पर कही। तो इस प्रकार से तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि, ये 5 चीजें ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिसे कहते हैं सूक्ष्म हैं, स्थूल नहीं। प्राण, अपान, व्रीहि, यव, अन्न, पशु, मनुष्य, ये सब स्थूल है, लेकिन ये सूक्ष्म वस्तुएं हैं, यह भी परमात्मा से उत्पन्न हुई। इनमें भी मानो हमें परमात्मा को देखना है, ये भी परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण, कार्य होने के कारण, कारण के साथ एक रूप हैं, इस प्रकार से उसे देखना चाहिए। यह बात यहाँ पर कही गई। इसके बाद में अगला श्लोक हम संप्रेक में पढ़ देंगे, लेकिन आज समय नहीं है। 7 बजे आरती प्रारंभ हो गई, शंख बज गया है। किंच सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त। सप्त प्राण यहाँ से इसमें परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। सप्त अर्चियां, सप्त अग्नियां उत्पन्न होती हैं। सप्त समिध, उसमें जो डाली जाती हैं वह भी उत्पन्न होती हैं। 7 प्रकार के होम उत्पन्न होते हैं। सप्त लोक जिसमें मनुष्य विचरण करते हैं, और प्राण वहाँ उत्पन्न होते हैं, और जो सारी बातें गुहा में, हृदय में निहित हैं, ये सप्त सप्त इत्यादि के। और जब हम देखेंगे इसमें शंकराचार्य ने लगता है कि ये बाहरी चीज़ें हैं, अग्नि है और प्राण है, ये बाहरी चीज़ें हैं, लेकिन उनका सारा इंटरप्रिटेशन, सारी व्याख्या आंतरिक है। ये सप्त प्राण क्या है? सप्त प्राणा, ये सब 7 इंद्रियां, 2 सिर के अंदर जो हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, ये 7 मानो हमारे चेहरे के ऊपर विद्यमान ये इंद्रियां। उसके बाद में 7 और सप्त दीप्तियां, सप्त प्राणा, सप्त अर्ची, दीप्ति, दीप्ति यानी उनमें जो तेज है, उनको जानने, उनमें जो इंद्रियों में जो शक्ति है, तेज है, जिसके माध्यम से वह सब चीजों को देखते हैं। आंखों से हम देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, वाणी से बोल सकते हैं। ये जो इनमें तेज है, इसको दीप्ति कहा गया। उसके बाद सप्त समिधा, उसमें हमने समिधा यानी जो इसमें डाला जाता है जिस चीज को, कौन सी चीजें डाले हैं, विषय, इनके माध्यम से जो विषय लिए जाते हैं वे समस्त विषय इनको दीप समिधा कहा गया है। और 7 होम, होम यानी जो विषय का विज्ञान होता है, जो जानते हैं हम, ये सप्त होम है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाएगी, जिसको हम अगली बार देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।